जुज़वी मुआशियात के बुनियादी नज़रियात कौन कौन से हैं, आज हमारा टॉपिक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जुज़वी मुआशियात का तस्वुर क्या है, जुज़वी मुआशियात है क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। याद रखिएगा कि इन तमाम मौज़ूआत पर एक एक पर कई कई वीडियोज़ आएंगी, हमारे साथ बंदे रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सर ज़फ़र और आप देख रहे हैं जी ट्विटर। टॉपिक हमारा है आज जुज़वी मुआशियात के बुनियादी नज़रियात। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन किन तस्वुरात पर हम बहस करेंगे। आज हम बात नज़रियात की करें। नज़रिया हम कहते हैं किसको हैं? सबसे पहले नज़रिया हम इसको कहते हैं कि भी अगर ये काम होता है तो हम करेंगे क्या, मेरी राय क्या है इसमें, अगर ये होता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, अगर बात यूं हो जाए तो यूं होगी या नहीं होगी। बस इसी चीज़ को हम, हमारी इसी सोच को नज़रिए का नाम देते हैं, इसी को हम रवैया कहते हैं, इसी को थ्योरियम कहते हैं, इसी को थ्योरी कहते हैं। तो हम मुख्तलिफ थ्योरीज पर बात करेंगे आज। सबसे पहले जुज़वी मुआशियात का जो खूबसूरत तरीन नज़रिया है वो है नज़रिया रवैया सारिफ। एक सारिफ, एक कंज्यूमर या एक कस्टमर कह लें आप, मार्केट में जाता है तो उसका नज़रिया क्या है, वो क्या खरीदना चाहता है, क्यों खरीदना चाहता है। क्या वो ब्लाइंडली जाके चीज़ों को खरीद ले? नहीं, वो चाहता क्या है? सिंपल सी बात चाहता है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा पैसा जो खर्च कर रहा हूँ वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। मेरा भी यही नज़रिया और आपका भी ये नज़रिया कि मैं जब पैसा खर्च कर रहा हूँ तो ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो कैसे पता चले हमें ज़ाया हो रहा है या नहीं हो रहा? जुज़वी मुआशियात हमें बताती है कि इंसान ये चाहता है कि मैं थोड़े पैसों से ज़्यादा चीज़ें हासिल करूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो सारिफ ये चाहता है, सारिफ का नज़रिया ये है, सारिफ का रवैया ये है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन, मार्केट में मौजूद होकर अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने पैसे की सेटिस्फेक्शन को, अपने पैसे की खरीदारी की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। और यही मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, इसी को हम नज़रिया रवैया सारिफ का नाम देते हैं। हमारे पास है खूबसूरत नज़रिया, नज़रिया पैदावार। नज़रिया पैदावार में हम किन चीज़ों पर बहस करती है हमारी जुज़वी मुआशियात? वो बताएगी कि आमलीन पैदाइश क्या होते हैं, हमें बताएगी कि पैदावारी फंक्शन होते कैसे हैं, पैदावार ली कैसे जाती है, पैदावार को इजाफा किया जा सकता है, पैदावार को कम किया जा सकता है, किन चीज़ों को हमें पैदा करना चाहिए। उन चीज़ों को पैदा करते वक्त हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। दुनिया का कोई भी बिजनेस कर ले हमें 4 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। ज़मीन भी चाहिए कारोबार करने के लिए, मेहनत भी चाहिए, सरमाया भी चाहिए, तंजीम भी चाहिए। इन 4 चीज़ों को ही दरअसल आमलीन पैदाइश का नाम देते हैं। और ये आमलीन पैदाइश किस तरीके से लगाने हैं? आपने देखा होगा कि कुछ कारोबार ऐसे हैं बड़ी ज़मीन चाहिए, मसलन ज़राअत, इसके लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए। और कुछ कारोबार ऐसे हैं जिसमें पैसा ज़्यादा चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑटोमोबाइल सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने लेबर कितनी लगानी है, ज़मीन कितनी लगानी है, सरमाया वगैरह वगैरह। तो ये एक बड़ा खूबसूरत नज़रिया है जुज़वी मुआशियात का, इस पर हम बहस करेंगे जुज़वी मुआशियात में। फिर एक और नज़रिया बड़ा खूबसूरत नज़रिया मार्केट। भाई आप देखते हैं कि आप मार्केट में जाते हैं, आपको लगता है कि सारी मार्केटें एक जैसी ही होती। नहीं, सारी मार्केटें एक जैसी नहीं होती। मार्केट की कुछ टाइप्स होती हैं। ज़्यादातर जिस मार्केट की टाइप से हमें वास्ता पड़ता है वो या तो आपकी मार्केट जिसमें आप शॉपिंग कर रहे हैं, मुकम्मल मुकाबला की मार्केट होगी, या फिर अजारादारी की मार्केट होगी, या फिर अजारादाराना मुसाबकत की मार्केट होगी, या तो प्योर कंपटीशन होगा, या फिर मोनोपोली होगा, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। ये क्या होती है मार्केटें? हम तो जाते हैं सामान खरीद के ले आते हैं। तो इकोनॉमिक्स कहती नहीं भी ऐसा नहीं करना, आपने ये चीज़ें चेक करनी होती हैं कि आपको शॉपिंग करते वक्त ये भी देखना होता है कि मैं किस मार्केट में खड़ा हूँ। हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी मार्केट है? हमें कैसे पता चलता है कि किस मार्केट में हमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिल सकती? हमें कैसे पता चलेगा कि किस मार्केट में जाकर हम अपने अफादा को, अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी खरीदारी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? कौन बताएगा? जुज़वी मुआशियात का एक अहम नज़रिया है, इस पर डिस्कस करती है। उसके बाद है नज़रिया कीमत। भी बड़ा ही खूबसूरत नज़रिया है, इसलिए जुज़वी मुआशियात को प्राइस मैकेनिज्म थ्योरी का नाम मिला। तो प्राइस मैकेनिज्म का नाम इसलिए तो दिया जाता है कि जुज़वी मुआशियात का सबसे बड़ा नज़रिया कीमत। क्या मतलब है? चीज़ें खरीदोगे तो सबसे पहले कीमत देखो, बेचोगे सबसे पहले कीमत देखोगे, कारोबार करोगे सबसे पहले चीज़ बिकेगी कितने की ये देखोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि मैं खरीदूंगा कितने की, बेचूंगा कितने का, डिफरेंस कितना आएगा। तो नज़रिया कीमत
जुज़वी मुआशियात का सबसे बड़ा नज़रिया अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। जुज़वी मुआशियात इसी ढांचे पर मौजूद है, गोया कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये उसकी बेस है। जुज़वी मुआशियात नज़रिया कीमत में हम ये देखते हैं कि मुकम्मल मुकाबला में कीमतें कैसी होंगी, इजारादारी में कीमतें कैसी चीज़ होंगी, और कीमतों का तयन होगा कैसे, कौन सी चीज़ सस्ती होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए। उसके बाद है नज़रिया मुख्ततिम, ये भी एक बड़ा बुनियादी नज़रिया है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लफ्ज़ मार्जिनल निकाल दें इकोनॉमिक्स आधी रह जाएगी। नज़रिया मार्जिन है क्या? दुनिया की हर चीज़ में किसी न किसी लफ्ज़ में जाके हमें मार्जिनल से टच होना पड़ता है। जुज़वी मुआशियात में भाई अफादा को हम मुख्ततिम में चेक करेंगे क्योंकि हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से पैदावार में भी मुख्ततिम का लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पैदावार को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से लागत में मुख्ततिम का लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम लागत को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से पैदावार जो है वो मुख्ततिम किस चीज़ को पैदा करना चाहिए, और मुख्ततिम वसूली, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए एक यूनिट पर। तो ये तमाम मुख्ततिम जो नज़रियात हैं, जुज़वी मुआशियात बड़े डिटेल से इस पर बात करेगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ख्याल रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये तमाम चीज़ों को मैं सरसरी जायज़ा ले रहा हूँ, सरसरी तारुफ करवा रहा हूँ, इन तमाम पर एक एक वीडियो बननी है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। हम हमारे साथ बंदे रहिएगा, बड़े काम का टॉपिक्स हैं हमारे, और मुआशियात को एक मुश्किल टॉपिक समझा जाता है। हमारा मोटो ये है कि हम मुआशियात को आसान तरीन बनाकर पेश करेंगे। हम मुआशियात को स्टूडेंट्स के लिए भी और आम आदमी के लिए भी आसान तरीन वेज में लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।